आज हम वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। क्या आपने कभी ऐसा शेयर खरीदा है जो लगातार बढ़ रहा था और जैसे ही आपने खरीदा वो अचानक गिर गया? आप सोच में पड़ गए कि आखिर क्या हुआ। इसका जवाब आसान है। आपने बस प्राइस पर ध्यान दिया और वॉल्यूम को नजरअंदाज कर दिया। आज हम इसी तरह की गलतियों से निपटने वाले हैं। यह वीडियो एक किताब के बराबर जानकारी देने वाला है, तो आराम से बैठिए और ध्यान से सुनिए। याद रखें, बिना वॉल्यूम के बाजार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चलिए पहले अध्याय से शुरू करते हैं। वॉल्यूम एनालिसिस की बुनियाद। वॉल्यूम का मतलब है कि किसी खास समय में, चाहे वो एक दिन हो, एक घंटा हो या 5 मिनट, एक शेयर में कितने शेयर खरीदे और बेचे गए। उदाहरण के लिए मान लीजिए एबीसी कंपनी का शेयर है और आज कुल 10 लाख शेयरों का लेन देन हुआ, तो आज का वॉल्यूम 10 लाख शेयर है। अब ये वॉल्यूम हमारे लिए किस काम का है? वॉल्यूम हमें बाजार की असली ताकत दिखाता है। ये वो ईंधन है जो किसी ट्रेंड को आगे बढ़ाता है। कम वॉल्यूम का मतलब है कि लोगों की दिलचस्पी कम है और कोई बड़ा खिलाड़ी या संस्थागत निवेशक इसमें सक्रिय नहीं है, इसलिए ऐसी मूवमेंट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जबकि ज्यादा वॉल्यूम का मतलब है कि बाजार में जोश है और बड़े खिलाड़ी इसमें सक्रिय हैं, इसलिए ऐसी मूवमेंट पर भरोसा किया जा सकता है। याद रखें, वॉल्यूम ही ट्रेंड की पुष्टि करता है। अगर प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो ये एक हेल्दी अप ट्रेंड है। लेकिन अगर प्राइस बढ़ रही है और वॉल्यूम कम है तो ये एक फंसावट या फेल मूव हो सकता है। अब चलते हैं अगले अध्याय पर, वॉल्यूम के मूल सिद्धांत। ये 5 नियम याद कर लीजिए, कभी घाटा नहीं होगा। चलिए जानते हैं वॉल्यूम एनालिसिस के वो 5 महत्वपूर्ण नियम। पहला नियम, वॉल्यूम ट्रेंड की पुष्टि करता है। ये सबसे जरूरी नियम है। अब ट्रेंड में जब प्राइस बढ़ रही हो तो उस दिन वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, और जब प्राइस में थोड़ी गिरावट आए तो वॉल्यूम कम होना चाहिए। इसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ी शेयर बेचने में रुचि नहीं रखते, बस छोटे निवेशक प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। डाउन ट्रेंड में इसका उल्टा होता है। जब प्राइस तेजी से गिरती है तो वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, और जब प्राइस में थोड़ी रिकवरी आए तो वॉल्यूम कम होना चाहिए। इसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ी बेच रहे हैं और छोटी रिकवरी पर नए खरीदार नहीं आ रहे। दूसरा नियम, वॉल्यूम थकावट दिखाता है। जब कोई ट्रेंड अपने अंतिम पड़ाव पर होता है तो अक्सर एक वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिलता है। मान लीजिए शेयर लगातार ऊपर जा रहा था और अचानक एक दिन बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ वो ऊपर चला गया। ये एक चेतावनी का संकेत हो सकता है कि ज्यादातर खरीदार अब मार्केट में आ चुके हैं और अब खरीदने वाला कोई नहीं बचा। इसे क्लाइमेक्स कहा जाता है। आइए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जो वॉल्यूम और ब्रेकआउट्स के साथ जुड़े हुए हैं। पहला नियम यह है कि जब कोई स्टॉक किसी प्रतिरोध या सहारा स्तर को तोड़ता है तो उस समय वॉल्यूम काफी ज्यादा होना चाहिए। अगर वॉल्यूम हाई है तो यह ब्रेकआउट असली और मजबूत माना जाता है, जिससे ट्रेंड आगे बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अगर वॉल्यूम कम है तो वह ब्रेकआउट कमजोर हो सकता है और अक्सर ऐसे ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। दूसरा नियम बताता है कि वॉल्यूम ट्रेंड में बदलाव का संकेत दे सकता है। जब कीमत और वॉल्यूम के बीच का अंतर दिखाई देता है तो यह ट्रेंड के बदलाव का एक बड़ा संकेत हो सकता है। इसे ध्यान से समझना जरूरी है। तीसरा नियम रिलेटिव वॉल्यूम से संबंधित है। यह केवल दैनिक वॉल्यूम पर ध्यान देने के बजाय यह देखना है कि आज का वॉल्यूम उसके औसत वॉल्यूम के मुकाबले कैसा है। अगर आज का वॉल्यूम औसत से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि स्टॉक में गतिविधि हो रही है, और अगर यह कम है तो स्टॉक शांत है। ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना चाहिए जिनका RVOL 1.5 या उससे ज्यादा हो, क्योंकि यह दर्शाता है कि वहां कोई बड़ी हलचल हो रही है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल चार्ट पैटर्न और वॉल्यूम को देखेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ वॉल्यूम का संबंध महत्वपूर्ण है। जब प्राइस किसी सपोर्ट स्तर पर पहुंचती है और वॉल्यूम बढ़ जाता है तो यह दर्शाता है कि उस स्तर पर खरीदार सक्रिय हैं।
अगर सपोर्ट टूटता है और वॉल्यूम ज्यादा होता है तो यह एक नकारात्मक संकेत हो सकता है। रेजिस्टेंस के मामले में जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास पहुंचती है और वॉल्यूम बढ़ जाता है तो यह बिकवाली का संकेत है। अगर रेजिस्टेंस को हाई वॉल्यूम के साथ तोड़ा जाता है तो यह एक सकारात्मक संकेत है। इसके अलावा जब प्राइस किसी ट्रेंड लाइन को तोड़ती है तो उस समय वॉल्यूम का देखना जरूरी है। हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेंड लाइन ब्रेक अधिक विश्वसनीय होता है। आखिर में क्लासिक पैटर्न जैसे हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप और डबल बॉटम के साथ भी वॉल्यूम का ध्यान रखना चाहिए। हेड एंड शोल्डर्स में जब राइट शोल्डर बनता है और नेकलाइन टूटती है तो उस समय वॉल्यूम अधिक होना चाहिए। डबल टॉप में दूसरे टॉप पर वॉल्यूम पहले टॉप की तुलना में कम होना चाहिए और डबल बॉटम में दूसरे बॉटम पर वॉल्यूम कम होना चाहिए, लेकिन ब्रेकआउट पर वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। ट्रायंगल पैटर्न में जब प्राइस ट्रायंगल के अंदर सिकुड़ रही होती है तो वॉल्यूम कम होना चाहिए और जब प्राइस ट्रायंगल से बाहर निकलती है तो वॉल्यूम में एक बड़ा विस्फोट होना चाहिए। फेक या कमजोर ब्रेकआउट्स अक्सर असफल होते हैं, जिससे कीमतें फिर से नीचे आ जाती हैं। यहां आप फंस सकते हैं। नियम 4 ये बताता है कि वॉल्यूम में बदलाव पर ध्यान देना जरूरी है। जब कीमत और वॉल्यूम के बीच अंतर दिखाई देता है तो यह ट्रेंड में बदलाव का बड़ा संकेत होता है। इसे ध्यान से समझें। नियम 5 में हम रिलेटिव वॉल्यूम या आरवीओएल की बात करते हैं। आपको केवल दैनिक वॉल्यूम नहीं देखना है, बल्कि यह भी देखना है कि आज का वॉल्यूम उस शेयर के औसत वॉल्यूम की तुलना में कैसा है। इसे रिलेटिव वॉल्यूम कहते हैं। आरवीओएल का मतलब है कि आज का वॉल्यूम औसत से अधिक है, जो दर्शाता है कि शेयर में गतिविधि है, जबकि आरवीओएल 1 का मतलब है कि आज का वॉल्यूम औसत से कम है, जिससे पता चलता है कि शेयर शांत है। हमेशा ऐसे शेयरों की तलाश करें जहां आरवीओएल 1.5 या उससे अधिक हो, क्योंकि इसका मतलब है कि शेयर में कोई महत्वपूर्ण हलचल हो रही है। अध्याय 3 में हम व्यावहारिक चार्ट पैटर्न और वॉल्यूम पर चर्चा करेंगे। अब हम सिद्धांत को प्रैक्टिकल में बदलते हैं। देखते हैं कि वॉल्यूम कैसे विभिन्न चार्ट पैटर्न के साथ काम करता है। पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ वॉल्यूम पर ध्यान दें। जब कीमत किसी सपोर्ट लेवल पर पहुंचती है और वॉल्यूम बढ़ जाता है तो यह संकेत करता है कि उस स्तर पर खरीदारी हो रही है, जिससे सपोर्ट मजबूत होता है। अगर सपोर्ट टूटता है और वॉल्यूम भी ज्यादा होता है तो यह नकारात्मक संकेत है, जिससे गिरावट की संभावना बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस के स्तर पर वॉल्यूम की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। जब कीमत रेजिस्टेंस के पास पहुंचती है और वॉल्यूम ज्यादा होता है तो यह दर्शाता है कि वहां बिकवाली हो रही है। अगर वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस टूटता है तो यह एक बुलिश संकेत होता है। ट्रेंड लाइनों और वॉल्यूम का ध्यान रखना भी आवश्यक है। जब कीमत किसी ट्रेंड लाइन को तोड़ती है तो उस समय वॉल्यूम की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक ज्यादा विश्वसनीय होता है। अब हम क्लासिक पैटर्न के साथ वॉल्यूम पर चर्चा करते हैं। हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में जब राइट शोल्डर बन रहा हो और नेकलाइन टूट रही हो तो उस ब्रेकडाउन पर वॉल्यूम अधिक होना चाहिए। डबल टॉप के दूसरे टॉप पर वॉल्यूम पहले टॉप की तुलना में कम होना चाहिए। डबल बॉटम के दूसरे बॉटम पर वॉल्यूम कम होना चाहिए और ब्रेकआउट पर वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। ट्रायंगल पैटर्न में जब कीमत ट्रायंगल के अंदर सिकुड़ती है तो वॉल्यूम भी कम होना चाहिए और जब कीमत ट्रायंगल से बाहर निकलती है तो वॉल्यूम में अचानक बड़ी वृद्धि होनी चाहिए। वॉल्यूम इंडिकेटर्स आपके चार्ट पर जैसे सुपर हीरो होते हैं। हमने पहले वॉल्यूम बार का सीधा विश्लेषण किया है, लेकिन टेक्नोलॉजी ने हमें कुछ बेहतरीन इंडिकेटर्स दिए हैं जो वॉल्यूम के डेटा को और भी सरल बना देते हैं। ये इंडिकेटर्स आपके चार्ट के नीचे दिखाई देते हैं। पहला है OBV, ऑन बैलेंस वॉल्यूम, जो सबसे लोकप्रिय वॉल्यूम इंडिकेटर है। इसे कैलकुलेट करना आसान है। अगर आज का क्लोजिंग प्राइस कल की तुलना में ज्यादा है तो आज का पूरा वॉल्यूम OBV में जोड़ दिया जाता है। अगर आज का क्लोजिंग प्राइस कल से कम है तो वॉल्यूम को OBV से घटा दिया जाता है। इससे एक लगातार बढ़ता हुआ टोटल बनता है जो एक लाइन के रूप में दिखता है। इसे कैसे इस्तेमाल करें? OBV की लाइन को
प्राइस के साथ तुलना करें। अगर प्राइस नई ऊंचाई बना रही है और ओबीवी भी नई ऊंचाई बना रहा है तो यह एक मजबूत अपर ट्रेंड का संकेत है। लेकिन अगर प्राइस नई ऊंचाई बना रही है और ओबीवी नहीं तो यह एक डाइवर्जेंस है जो चेतावनी का संकेत हो सकता है। दूसरा है वॉल्यूम मूविंग एवरेज। ये वॉल्यूम बार पर एक मूविंग एवरेज लाइन होती है, जैसे कि प्राइस पर 20 दिन की ईएमआई। यह हमें वॉल्यूम की औसत ताकत दिखाती है। जब कोई वॉल्यूम बार इस मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि उस दिन का वॉल्यूम औसत से ज्यादा है, यानी कुछ खास हो रहा है। तीसरा है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। यह हमें बताता है कि ज्यादातर ट्रेडिंग किस प्राइस लेवल पर हुई है। यह एक डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जब प्राइस इस लाइन के ऊपर होती है तो मार्केट बुलिश मानी जाती है, और जब प्राइस इसके नीचे होती है तो मार्केट बियरिश होती है। चौथा है मनी फ्लो इंडेक्स MFI, जिसे RSI का वॉल्यूम वाला वर्जन कहा जा सकता है। यह प्राइस और वॉल्यूम दोनों को मिलाकर 0 से 100 के बीच एक वैल्यू देता है। 80 से ऊपर का मतलब ओवरबॉट है, जबकि 20 से नीचे का मतलब ओवरसोल्ड है। MFI में भी डाइवर्जेंस बहुत शक्तिशाली संकेत दे सकते हैं। अध्याय 5 में इंट्राडे ट्रेडिंग में वॉल्यूम का जादू है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए वॉल्यूम बहुत महत्वपूर्ण होता है। 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पर वॉल्यूम आपको बाजार की रियल टाइम धड़कन बता सकता है। ओपनिंग वॉल्यूम। मार्केट खुलने के पहले 1530 मिनट का वॉल्यूम बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज उस शेयर में कितनी दिलचस्पी है। ब्रेकआउट्स इंट्राडे में किसी रेंज या कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट को हमेशा हाई वॉल्यूम के साथ कंफर्म करें। बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट पर कूदने से बचें। फेक मूव्स। अक्सर प्राइस अचानक ऊपर उछलती है लेकिन वॉल्यूम बहुत कम होता है। यह एक फेक ब्रेकू या स्टॉप हंटिंग हो सकता है। वॉल्यूम देखकर आप ऐसे जाल में नहीं फंसेंगे। अध्याय 6 साइकोलॉजी और वॉल्यूम। बाजार के दिमाग में झांकिए। वॉल्यूम सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह बाजार की सामूहिक मनोवैज्ञानिक स्थिति का दर्पण है। हाई वॉल्यूम, शांश, भावनात्मक उत्तेजना, इमोशनल एक्साइटमेंट, चाहे वह लालच, ग्रीड हो या डर, फियर। जब कोई शेयर तेजी से ऊपर जा रहा होता है और वॉल्यूम हाई होता है तो वह लालच दिखाता है। जब कोई शेयर तेजी से गिर रहा होता है और वॉल्यूम हाई होता है तो वह डर और घबराहट दिखाता है। लो वॉल्यूम, उदासीनता, एपेथी। जब बाजार में कोई दिलचस्पी नहीं होती तो वॉल्यूम कम होता है। यह बताता है कि निवेशक अनिश्चित हैं या इंतजार की मुद्रा में है। आप वॉल्यूम को देखकर बाजार की इस भीड़ की मानसिकता को समझ सकते हैं और उसके विपरीत सोचकर फायदा उठा सकते हैं। जब सबसे ज्यादा डर हो तो खरीदारी का मौका, और जब सबसे ज्यादा लालच हो तो बेचने का मौका। निष्कर्ष, आपकी ट्रेडिंग में वॉल्यूम एनालिसिस को कैसे शामिल करें? तो दोस्तों, यह थी वॉल्यूम एनालिसिस की पूरी कहानी। अब सवाल यह है कि इसे अपनी रोजाना की ट्रेडिंग में कैसे लागू करें। मेरी सलाह है यह 3 स्टेप्स फॉलो करें। 1. स्कैनिंग। रोजाना उन शेयरों को स्कैन करें जिनका RVOL 1.5 या 2 से ज्यादा है। यही वह शेयर हैं जहां एक्शन है। 2. कंफर्मेशन। कोई भी ट्रेड लेने से पहले, चाहे वह ब्रेकू हो या सपोर्ट पर खरीदारी, वॉल्यूम जरूर चेक करें। क्या वॉल्यूम उस मूव की पुष्टि कर रहा है? 3. एग्जिट। वॉल्यूम आपको एग्जिट के संकेत भी देता है। अगर आप लॉन्ग में हैं और प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है, डाइवर्जेंस, तो यह प्रॉफिट बुक करने का समय हो सकता है। वॉल्यूम एनालिसिस एक कला है जिसमें अभ्यास से महारत हासिल होती है। अपने चार्ट्स को देखिए, पुराने डाटा को एनालाइज कीजिए और वॉल्यूम पैटर्न को पहचानने का अभ्यास कीजिए। मार्केट ओपनिंग वॉल्यूम। सुबह के पहले 15-30 मिनट का वॉल्यूम बहुत जरूरी होता है। इससे आपको ये पता चल जाता है कि उस शेयर में कितनी रुचि है। जब भी आप इंट्राडे में किसी रेंज या कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट की तलाश करें तो उसे हाई वॉल्यूम से ही कंफर्म करें। बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट पर कूदने से बचें। फेक मूव्स। कभी कभी कीमत अचानक बढ़ जाती है लेकिन वॉल्यूम कम होता है।
ये एक फेक ब्रेकआउट या स्टॉप हंटिंग हो सकता। अंतिम शब्द याद रखिए, प्राइस आपको बताती है कि क्या हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम आपको बताता है कि क्यों हो रहा है। और जब आप क्यों समझ जाते हैं तो आप बाजार के मास्टर बन जाते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी यह ज्ञान पा सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी ही ज्ञान की बातें आप तक पहुंचती रहे। आपके कीमती समय और ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई स्ट्रेटजी के साथ।